नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कार्य, ऊर्जा तथा शक्ति के सभी वीवीआई प्रश्नों के बारे में, जो कि क्लास 9th के फिजिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इससे बार बार कई प्रश्न पूछे जाते हैं, तो सभी वीवीआई प्रश्नों को हम देखेंगे। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है? गतिज ऊर्जा, शक्ति, आंतरिक ऊर्जा या ऊर्जा? तो कार्य करने की दर को दोस्तों आपको बता दें, शक्ति कहा जाता है। जी हाँ, कार्य करने की दर यहाँ रहेगा तो शक्ति हो जाएगी, और कार्य करने की क्षमता अगर रहे दर के जगह पर तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है, और दर को दोस्तों शक्ति कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? जी हाँ, एसआई मात्रक जो कि अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है किसी भी चीज़ के मात्रक का, तो उसकी शक्ति का क्या होता है दोस्तों? वाट होता है, या मीटर होता है, या जूल होता है, या सेकंड होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वाट। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा इसका कितना आप लोगों का स्कोर हुआ। साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। उसके बाद है, 1 HP निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? 1 HP, HP कहने का मतलब दोस्तों हॉर्स पावर हो गया। यह कितना वाट के बराबर होता है? 1000 वाट, या 746 वाट, या 100 वाट, या 332 वाट? तो आपको बता दें 1 HP 746 वाट के बराबर होता है। आप लोग घर में जब मोटर का यूज होता है, पानी का मोटर, तो उसमें भी कहा जाता है 1 HP का मोटर, या हाफ HP का मोटर, या 2 HP का मोटर। दोस्तों 1 HP कहने का मतलब हुआ 746 वाट का। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट है, जब कोई पिंड मुक्त रूप से कुछ ऊंचाई से गिरती है तब उस पिंड के कुल ऊर्जा बढ़ती जाती है, घटती जाती है, पहले बढ़ती है फिर घटती है, या अपरिवर्तित रहती है? सबसे पहली बात, जब कोई पिंड मुक्त रूप से कुछ ऊंचाई से गिरती है तो उसकी ऊर्जा क्या होगी? जब वह ऊंचाई पर रहती है तो उसमें ये दोस्तों स्थितिज ऊर्जा संचित रहती है, और जब वह नीचे गिरती जाती है तो वही स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती रहती है। इसलिए ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है, कोई नहीं, पहले स्थिति थी, अब गतिज ऊर्जा में वह बदलती जाती है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, एम द्रव्यमान की एक वस्तु भी वेग से गतिशील है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है सूत्र दोस्तों? mv², या 1/2 mv², या mv, या m/v? क्या होगा? एम द्रव्यमान की कोई वस्तु है, भी वेग से दोस्तों चल रहा है, और तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1/2 mv²। जी हाँ, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा बराबर होता है 1/2 mv का स्क्वायर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एवं लाइक करें। उसके बाद एम तथा 2m द्रव्यमान के दो गेंद एक समान वेग से चल रहे हैं तो उसके गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा? अब जस्ट इससे पहले हम देखें गतिज ऊर्जा क्या होता था दोस्तों? 1/2 mv² होता था। तो यहाँ पर क्या करा, एक द्रव्यमान m है, दूसरे का द्रव्यमान 2m है, तो दोस्तों जिसका द्रव्यमान m होगा उसका गतिज ऊर्जा यह हो जाएगा 1/2 mv²। साथ ही जिसका द्रव्यमान 2m होगा उसका दोस्तों हो जाएगा 1/2 तब v²। अब इनका अनुपात पूछा है तो इससे पूरा कट गया, तो उसके बाद दोस्तों बचा सिर्फ 2, इसलिए इसकी जो सही आंसर हो जाएगा बराबर 1/2। तो इसके क्या अनुपात हो जाएगा दोस्तों? m द्रव्यमान था 2m द्रव्यमान के दो गेंद के गतिज ऊर्जा का अनुपात 1/2 हो जाएगा। आप लोगों ने देखा m द्रव्यमान वाले का यही होगा गतिज ऊर्जा 1/2 mv², जबकि 2m द्रव्यमान वाले का हो जाएगा 1/2 mv²। जब पूरा काटेंगे हम सब कट जाएगा तो बचा में सिर्फ 2 बचेगा, इसलिए 1/2 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ऊपर से नीचे की तरफ गिरते हुए पिंड में कौन सी ऊर्जा होती है? जो किसी वस्तु को जब ऊपर से हम नीचे की तरफ गिराते हैं उसमें कौन सी ऊर्जा होती है? केवल गतिज ऊर्जा, केवल स्थितिज ऊर्जा, गतिज तथा स्थितिज दोनों, कोई ऊर्जा नहीं? तो इसमें दोस्तों गतिज और स्थितिज दोनों ऊर्जा होती है, जो कि धीरे धीरे स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदलती जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, जब कोई कार पहाड़ी पर चल रही है तो उसमें कौन सी ऊर्जा होगी? पहाड़ी पर जब कोई कार चल रही है तो उसमें केवल स्थितिज ऊर्जा, केवल गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा दोनों, कोई ऊर्जा नहीं। यहाँ पे बात है चलने की, जब कार चल रही है तो इसका मतलब उसमें गति भी है, और पहाड़ी पर है तो ऊंचाई पर भी, तो इसकी दोस्तों गति तथा स्थितिज दोनों ऊर्जा उसमें निहित होगी। नेक्स्ट है, कार्य का सही मात्रक क्या होता है? जी हाँ, कार्य का सही मात्रक क्या? शक्ति का सही मात्रक हमने देखा था क्या होता है? वाट। वही कार्य का सही मात्रक दोस्तों जूल होता है। और कार्य और ऊर्जा, जी हाँ, ऊर्जा इसके साथ साथ ऊर्जा का सही मात्रक भी जूल होता है। कार्य और ऊर्जा दोनों का सही मात्रक जूल होता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ देखते हैं हम। नेक्स्ट है, 2 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से घूमते हुए एक पिंड की गतिज ऊर्जा 50 जूल है तब पिंड का द्रव्यमान कितना होगा? फॉर्मूला पर इसको बैठा देंगे दोस्तों। गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है सूत्र? 1/2 हम लोग देखे वो mv²। तो गतिज ऊर्जा बराबर 50 दिया हुआ है,
तो लिख देंगे 50 बराबर 1/2। एम के जगह पर कितना दिया हुआ है दोस्तों कि एक पिंड एम निकालना है हमको, तो 1/2 एम। भी कितना है 2 मीटर प्रति सेकेंड, अर्थात 2 का स्क्वायर। इसको जब काटेंगे तो 1 2 से 1 2 गया, बचा 1 2, 1 2 से 25 बार में कट गया दोस्तों। तो इस प्रकार m बराबर आ गया हमको 25 kg। बस कुछ नहीं करना है, 1/2 mv² फार्मूला पे बैठा देना है। एम भी की जगह पर 2 रख देंगे, मान बराबर 50 दिया हुआ है, तो यहाँ से हमको m का मान ज्ञात हो गया 25 kg। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिरने के क्रम में किसी पिंड की ऊर्जा का रूपांतरण किस में होता है। जस्ट हम लोग पीछे सवाल में देखे थे, जब नीचे की तरफ कोई वस्तु गिर रही है तो उसमें ऊर्जा किस रूप में बदलती है। गतिज ऊर्जा से स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज से गतिज, या स्थितिज ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, इसमें किसी में नहीं। तो बता दें दोस्तों, जब कोई वस्तु ऊपर रहती है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा संचित रहती है, परंतु जब नीचे की तरफ गिरती जाती है जिस तरह जो तो उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है, वह गतिज ऊर्जा में रूपांतरित होती जाती है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में उसका रूपांतरण होता है किसी चीज़ का। गतिज ऊर्जा का सूत्र आप लोगों ने देखा और उस पर सवाल भी बराबर पूछा जाता है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इम्पोर्टेंट दोस्तों प्रश्न है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। उसके बाद ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत से ऊर्जा की ना तो उत्पत्ति होती है और ना ही नष्ट। उत्पत्ति हो सकता है, नष्ट नहीं। नष्ट हो सकता है, उत्पत्ति नहीं। उपरोक्त सभी। दोस्तों आपको बता दें ऊर्जा क्या होता है। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत का कहने का मतलब हो गया, ऊर्जा का न तो नाश किया जा सकता है, जी हाँ, ऊर्जा का न तो नाश किया जा सकता है और न ही उसकी उत्पत्ति किया जाती है। अर्थात ऊर्जा जो होती है उसका सिर्फ रूपांतरण होता है एक रूप से दूसरे रूप में, तो न ही नाश और न ही उत्पत्ति। इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, न ही नाश और न ही उत्पत्ति। नेक्स्ट है, टॉर्च में जो सेल होता है उसमें कौन सी ऊर्जा संचित रहती है। जी हाँ, टॉर्च में जो सेल होता है, किसी बत्ती में जो टॉर्च यूज करते हैं उसमें जो सेल लगा हुआ रहता है उसमें कौन सी ऊर्जा रहती है। विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, या प्रकाश ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। दोस्तों चूंकि टॉर्च बारते हैं तो हमको प्रकाश मिलती है, लेकिन प्रकाश ऊर्जा उसमें नहीं रहती उपस्थित, उसमें रहती है रासायनिक ऊर्जा। यह रासायनिक ऊर्जा जब टॉर्च बारते हैं तो सबसे पहले यह किसमें विद्युत ऊर्जा में बदलती है और विद्युत ऊर्जा के बाद यह प्रकाश ऊर्जा में बदलकर दोस्तों हमको प्रकाश देती है। तो परंतु संचित उसमें दोस्तों रासायनिक ऊर्जा के रूप में रहती है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट है, 1 किलोवाट बराबर कितना होता है। 1 किलोवाट बराबर हो जाएगा दोस्तों, सही आंसर इसका 1000 जूल प्रति सेकेंड। जी हाँ, 1000 जूल प्रति सेकेंड को ही 1 किलोवाट कहा जाता है, अर्थात 1000 जूल प्रति सेकेंड। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि 5 सेकेंड में कोई मशीन 640 जूल कार्य करती है तो मशीन की शक्ति क्या होगी। अब चूंकि शक्ति P बराबर दोस्तों किसी चीज़ की हो जाती है W/T। जी हाँ, P बराबर W/T हो जाए, जहाँ W कार्य हो गया, T समय हो गया, P शक्ति। अब यहाँ सवाल क्या पूछा है उस पर बैठा देंगे, चूंकि P बराबर W/T होता है और यहाँ पे दोस्तों T दिया हुआ 5 सेकेंड और W 640, तो P निकालना है हमको। तो P बराबर W/T, W दिया हुआ है 640 और T दिया हुआ है हमको 5। इसको डिवाइड करेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 40, 128 वाट इसका सही आंसर हो जाएगा P बराबर। तो बस यही फॉर्मूला याद रखेंगे। किसी चीज़ का दोस्तों समय दिया हुआ रहे, कार्य दिया हुआ रहे, शक्ति निकालेंगे, चाहे समय शक्ति रहे तो कार्य निकालेंगे, कार्य शक्ति रहे तो समय निकालेंगे। P बराबर W/T, यही फॉर्मूला याद रखिएगा, इसी पर यह सॉल्व होता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट है, पृथ्वी तल से एक ऊंचाई पर m द्रव्यमान की वस्तु की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। अब इससे पहले हम लोग गतिज ऊर्जा के सूत्र देखे थे, 1/2 mv² हुआ करता था। अब स्थितिज ऊर्जा की बात करें, स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, तो आपको बता दें स्थितिज ऊर्जा बराबर होती है mgh। जी हाँ, mgh स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है, जहाँ m हो गया द्रव्यमान, g हो गया g का मान और h हो गया पृथ्वी तल से ऊंचाई। तो क्या करा, पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर यहाँ होगा दोस्तों, h ऊंचाई पर किसी m द्रव्यमान की वस्तु की स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, mg, और h ऊंचाई है तो h, अर्थात यह इसका सही आंसर हो जाएगा mgh। किसी वस्तु का पृथ्वी तल से अगर 5 मीटर ऊंचा है तो ये 10 मीटर ऊंचा है तो mgh, m द्रव्यमान, g उसका दोस्तों गुरुत्वीय मान और साथ ही h ऊंचाई हो गई। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट है, 10 किलोग्राम की किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से 5 मीटर ऊपर की ओर उठाने से कितना कार्य करना होगा। दोस्तों स्थितिज ऊर्जा बराबर हमने अभी देखा था mgh। किसी वस्तु को पृथ्वी से उठाया था तो उसकी ऊर्जा यही हो जाती थी। यहाँ m द्रव्यमान दिया हुआ है 10 kg, फिर g का मान दोस्तों 9.8 होता है, h दिया हुआ है दोस्तों 5 मीटर।
इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 गुने 9.8 मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बराबर 490 जूल। जी हाँ दोस्तों, 490 जूल सही आंसर हो जाएगा। बस कुछ करना नहीं है, किसी वस्तु को पृथ्वी से ऊपर उठाते हैं, इसकी ऊर्जा होती है स्थितिज ऊर्जा mgh, इसमें बैठा देंगे m द्रव्यमान 10 kg, g का मान बैठा देंगे दोस्तों 9.8, उसके बाद h है जितना दिया होगा 5 मीटर, सॉल्व करेंगे आगे 490 जूल। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट है, किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने पर उसकी गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा बराबर दोस्तों देखे थे हम लोग 1/2 mv² होता था। अब इसको क्या करा है, गतिज ऊर्जा क्या होगी जब उसकी वेग आधा करेंगे, अर्थात v की जगह पर जब v/2 कर देंगे तो दोस्तों इसका स्क्वायर करेंगे तब 1/4 गुना हो जाएगा। वेग आधा करने से क्या हो जाएगा 1/4 गुना, जब पहले 1/2 mv² था, v की जगह v/2 कर दिए तो फिर 2 का स्क्वायर 1/4 गुना बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका चौथाई, उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी चौथाई। इससे भी अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, वेग दोगुना करने पर क्या होगा, वेग चौथाई करने पर क्या होगा। देखो यहाँ पे इसमें ये फॉर्मूला हो गया, अगर इसमें v के जगह पर 2 भी कर देंगे, दोगुना कर देंगे अगर वेग, तो 2 भी करेंगे तो 2v का स्क्वायर लास्ट में, यानी बराबर 4 गुना हो जाएगा। वेग आधा करेंगे तो v/2 का स्क्वायर यानी 1/4 गुना हो जाएगा। तो इस प्रकार प्रश्न पूछा जाता है, आप लोग फॉर्मूला में रख के आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है, जूल निम्नलिखित में से किसका किसका मात्रक है, कार्य शक्ति, कार्य ऊर्जा, शक्ति ऊर्जा, बल तथा कार्य का। तो हमने पीछे पढ़ा है, अभी देखा है एक क्वेश्चन में, जूल की निम्नलिखित में से किसका मात्रक होता है दोस्तों, कार्य तथा ऊर्जा दोनों का मात्रक को जूल ही कहा जाता है, जैसे जिसको निरूपित किया जाता है। नेक्स्ट है, कार्य है एक, सदिश राशि, अदिश राशि, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो इससे सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अदिश राशि। कार्य एक प्रकार की अदिश राशि, इसकी कोई दिशा नहीं होती, कार्य कहीं भी किसी दिशा में किया जा सकता है। नेक्स्ट है, 1 वाट किसके बराबर होता है, 1 वाट किसके बराबर होता है, 1 जूल प्रति सेकेंड, 1 जूल सेकेंड, 1 जूल या 1 जूल सेकेंड स्क्वायर। तो आपको बता दें 1 वाट होता है दोस्तों, 1 वाट बराबर होता है 1 जूल प्रति सेकेंड के बराबर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि किसी वस्तु पर आरोपित बल F है तथा बल की दिशा में वस्तु का विस्थापन S है तो संपूर्ण कार्य। अब ये इस पर भी दोस्तों प्रश्न पूछा जाता है, फॉर्मूला भी पूछा जाता है बार बार कि F आरोपित बल करने से किसी वस्तु में S विस्थापन होता है तो कितना कार्य किया गया होगा। तो दोस्तों कार्य बराबर होता है F के संबंध में W बराबर F गुने S, अर्थात कार्य बराबर बल एवं बल के दिशा में हुए विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी है, W बराबर F गुने S, अर्थात किसी वस्तु का द्वारा किया कार्य उस पर लगने वाले बल और उसके द्वारा किए गए विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। नेक्स्ट, जब किसी पिंड को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो ऊपर बढ़ने के साथ ही, अब देखिए किसी वस्तु को जब ऊपर की ओर फेंकेंगे तो उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ती या गतिज ऊर्जा घटेगी, उसकी स्थिति ऊर्जा जुड़ या घटती जाती है, उसकी स्थिति ऊर्जा जुड़ती जाती है और घटती जाती है, उसमें कुछ परिवर्तन नहीं होता है। जब किसी वस्तु को दोस्तों ऊपर की तरफ हम फेंकेंगे तो उसकी क्या हो जाएगा, उसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि 9 का दोस्तों कोई वस्तु है मान लीजिए किलोग्राम का, उसको ऊपर फेंक रहे हैं, अगर उसको 10 की स्पीड से फेंक रहे हैं तो शुरू में तो स्पीड रहेगी, पर जो जो ऊपर जाएगी उसकी स्पीड घटती जाएगी। तो इस प्रकार दोस्तों उसकी गतिज ऊर्जा में कमी होती जाएगी जो जो ऊपर जाएंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उसकी गतिज ऊर्जा घटती जाती है, क्योंकि यहाँ से अगर किसी को मान ली 9 किलो, 10 किलो, 20 किलो का वस्तु जो ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो नीचे 50 की स्पीड से फेंकेंगे, तो एक समय आएगा जब वह उसकी स्पीड 0 हो जाएगी, फिर वहाँ से लौटना शुरू कर देगा, अर्थात उसकी गतिज ऊर्जा धीरे धीरे घटती जाती है और स्थितिज ऊर्जा बढ़ती जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उसकी गतिज ऊर्जा घटती जाती है। नेक्स्ट है, 2 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से घूमते हुए एक पिंड का गतिज ऊर्जा 50 जूल है, तो पिंड का द्रव्यमान गतिज ऊर्जा फिर वही दोस्तों क्या हो जाएगा 1/2 mv²। गतिज ऊर्जा बराबर सवाल दिया हुआ है, गतिज ऊर्जा 50 दिया हुआ है, m के जगह पर कितना हुआ, v के जगह पर 2 है तो 2 से इधर भाग देंगे 4 आ जाएगा इसका आंसर। तो इसका दोस्तों पिछले बार इसको हमने सॉल्व किया, अभी जस्ट इसे प्रश्न 1/2 m, v के जगह पर 2 है, इसका स्क्वायर बराबर 50, 1 2 से हो गया, 2 से 25, 25 के जी आया था, इससे एक बार और इसको प्रश्न को सॉल्व किए थे पीछे था। नेक्स्ट है, यांत्रिक ऊर्जा किसे कहा जाता है, गतिज ऊर्जा को, स्थितिज ऊर्जा को, स्थितिज तथा गतिज दोनों को, उसके अंतर को। दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है स्थितिज तथा गतिज ऊर्जा के योग को, अर्थात किसी वस्तु को दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा ज्ञात करना है तो उस समय उसकी गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा की जो योगफल होगा उसको यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है।
अर्थात यांत्रिक ऊर्जा दोनों का योगफल हो गया। उसका नेक्स्ट प्रश्न है, किसी पिंड का विस्थापन 0 हो तो बल द्वारा उस पिंड पर किया गया कुल कार्य कितना होगा। बल द्वारा किया गया कुल कार्य W बराबर F गुने उसके बल था, बल के दिशा में वो विस्थापन बराबर होता है। यहाँ पे दोस्तों विस्थापन 0 दिया हुआ है, इसका मतलब F पे 0 से गुना करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, तो क्या कार्य टोटल हो जाएगा 0 जूल। नेक्स्ट रूपांतरण से पहले था, रूपांतरण के बाद ऊर्जा रहती है। हमने देखा था किसी ऊर्जा नियत रहती है, चाहे उसके किसी भी रूप में परिवर्तन होता है सिर्फ, तो दोस्तों रूपांतरण हो या किसी चीज़ में या ना हो, उसके बाद ऊर्जा हमेशा नियत रहेगी। तो यह जो जितने प्रश्न थे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख लीजिएगा इसको। और PDF आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम का लिंक है, उसका वह सर्च कीजिएगा STET 2020 और साथ में SST सॉल्व कीजिएगा, वो ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ आपको PDF मिल जाएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा लाइक शेयर करें। धन्यवाद।